यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। उपदेशक होने के नाते उपदेश देने से पहले सुंदर प्रार्थना हो जाए। छोटे से मीठे से खूबसूरत सी दुआ ऐ मेरे यार परवरदिगार, तूने जो हमें बनाया है, हम सब तेरे ही है। हम तेरा शुक्रिया करते हैं कि तूने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र भेजा और हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान किया। जिस तरह से तूने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजा है, ठीक उसी तरह तेरे इकलौते ने यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा है और उन्हीं चेलों में हमारा शुमार हुआ है और हम सब एक दूसरे को भेजने वाले बनते जा रहे हैं। अध्यात्म की श्रृंखला में हम इस तरह से जुड़ते जा रहे हैं जिस तरह से तू चाहता है। तेरी इच्छा जैसे आसमान पर, ऐ मेरे प्यारे खुदावंद खुदा, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर, ठीक उसी तरह ज़मीन पर भी पूरी होती नज़र आ रही है। हम में विश्वास उत्पन्न कर ताकि हम आखिर तक विश्वासी बने रहें।
और तुझ में ही केवल तुझको ही ढूंढते रहे। तेरा खूबसूरत सा चेहरा तू हम सबों पर चमका, क्योंकि जहां तेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से चर्चा होती है, वहां तेरा इकलौता बेटा यीशु मसीह मौजूद होता है। पवित्र आत्मा हम पर मंडराए, हम में वास करे। और जैसे तू चाहता वैसे ही हम तेरे समक्ष रहे। सब कहे आमीन, मजबूत आमीन। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 40 से 45। कुष्ठ रोगी का शुद्ध किया जाना। एक कुष्ठ रोगी उसके पास आया। एक कुष्ठ रोगी उसके पास आया और उसके सम्मुख घुटने टेक कर उससे विनती करके कहने लगा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर अपना हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूँ, शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कुष्ठ रोग जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। फिर उसने कड़ी चेतावनी देकर उसे तुरंत भेज दिया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और शुद्ध होने के विषय में मूसा ने जो कुछ आज्ञा दी है उसे भेंट चढ़ा, जिससे उन पर साक्षी हो। परंतु वह बाहर जाकर इस विषय का यहाँ तक प्रचार करने लगा कि यीशु अब सार्वजनिक रूप से किसी नगर में प्रवेश न कर सका, परंतु जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। क्या ही सुंदर है यह वचन और यह दृश्य जो चिन्हांकित हुआ है। वचन का अर्थ स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग शरीर नामक गाड़ी दिखती तो है अपनी इच्छा के अनुसार चलती हुई, वरन उसे उसका स्टीयरिंग आत्मा के हाथ में है, वचन के तहत। क्योंकि सुसमाचार सुनते ही हर एक शरीर आत्मा में चला जाता है, अपना स्टीयरिंग आत्मा को दे देता है।
क्योंकि सुसमाचार का प्रचार ऐसे ही नहीं होता। सुसमाचार सुनाने वाला आत्मा में पाया जाता है, और जितने सुसमाचार सुनते हैं उसके तहत वे भी आत्मा में चले आते हैं। यही अध्यात्म है। और सुसमाचार की खासियत भी है। इससे पहले कि कुष्ठ रोगी उसके पास आया और उसके सम्मुख घुटने टेक कर उससे विनती करके कहने लगा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु के पास एक दृश्य क्रिएट हुआ है, सीन। और वचन के तहत एक कुष्ठ रोगी उसके पास आया, उसके सम्मुख घुटने टेके, उससे विनती की और कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसमें विश्वास नजर आया, वरन वह विश्वास उत्पन्न कैसे हुआ? इससे पहले कि वह यीशु के पास जाए, यीशु मसीह की बातें, यीशु मसीह के विषय की जानकारी उसके पास पहुंची। बगैर उसकी जानकारी पाए कोई उसे नहीं पहचानता था। उस वक्त केवल बातों ही के जरिए प्रचार होता था, और वो कौन है यह पता होता था। इस युग के अनुसार अगर प्रचार करने के बहुत से माध्यम हैं, सांसारिक प्रोडक्ट है जो एडवर्टाइज करते हैं। तो उस वक्त केवल बातें होती थी। तो यीशु के विषय बातें इस कुष्ठ रोगी ने पहले सुनी, और इतनी सुनी कि उसमें विश्वास उत्पन्न हुआ। क्योंकि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और सुनना केवल मसीह के वचन से, मसीह के संबंधित बातों ही से, यानी यीशु मसीह की बातों में आना। उसमें मसीह का मन बन जाता है। तो स्टीयरिंग आत्मा के हाथ में आ जाती है, शरीर की, और आत्मा जैसे चाहता है शरीर से वैसे ही करवाता है, जैसे विश्वास उत्पन्न होता है। क्या ही सुंदर विश्वास यहाँ नजर आता है। कुष्ठ रोगी यीशु को देखते ही अपने सामने पाकर, वरन उससे पहले उसने उसके विषय सुना था कि यीशु ऐसा है, यीशु वैसा है, ऐसे ऐसे चमत्कार करता है। यीशु मसीह की बातें, जहां वचन स्पष्ट बना है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और सुनना केवल मसीह के वचन से। तो कुष्ठ रोगी उसके पास आया। प्रथम पहली ही मुलाकात उसकी थी यीशु के साथ, वरन यीशु के विषय उसने पहले बहुत कुछ सुना था। इसलिए वह उसके मन में विश्वास निर्माण हुआ, और वो उसके पास गया, और उसके पास जाते ही उसके सम्मुख घुटने टेक कर उससे विनती की, हाथ जोड़कर, घुटने टेक कर, और यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। ऐसा विश्वास, इतना सुंदर विश्वास। तो तुरंत यीशु ने उस पर तरस खाकर अपना हाथ बढ़ाया,
हाथ बढ़ाया उस पर, उसके पास, और कहा, मैं चाहता हूं शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कुष्ठ रोग जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। कितना सुंदर विश्वास जो यीशु को कार्य करने में भाग पाड़ता है जैसा वो चाहता है। यीशु वैसे ही कार्य करता है जैसा कि विश्वास दिखाई देता है। जहां विश्वास है वहां यीशु है, जहां अविश्वास है वहां यीशु नहीं। वचन कहते हैं, मत्ती अध्याय 13 वचन 58, और लोगों के अविश्वास के कारण उसने वहां सामर्थ्य के अधिक कार्य नहीं किए। जहां अविश्वास नजर आता है वहां से वह कल्टे.com ले लेता है, निकल लेता है, क्योंकि जहां अविश्वास है वहां वह ठहरता नहीं। जहां विश्वास है वहां से वह जाता ही नहीं। तो जैसे ही वह शुद्ध होता है, आप ही प्रचार करने लगता है, क्योंकि यीशु की आत्मा उसके अंदर, उसकी आत्मा बाहर। वचन स्पष्ट बनता है। एकांत में प्रार्थना, जो कि कहा गया है वचन के तहत, जब तुम प्रार्थना करो तो कोठरी में जाओ और द्वार बंद करके प्रार्थना करो, तो जो गुप्त में है वह गुप्त में देखकर प्रतिफल देता है। लकवे के रोगी का चंगा किया जाना और एक सीन है। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 2। कई दिनों के पश्चात जब वह फिर कफरनहूम लौटा तो सुना गया कि वह घर में है, और बहुत से लोग एकत्र हो गए, यहाँ तक कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग लकवे के रोगी, एक रोगी को 4 मनुष्य द्वारा उठवाकर उसके पास लाए, पर जब भीड़ के कारण उसके पास तक न पहुंच सके तो वे उस छत को जहां वह था हटाने लगे। और जब उन्होंने वहां जगह बना ली तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था नीचे उतार दिया। और यीशु ने उनके विश्वास को देखकर लकवे के उस रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। वहाँ पर कुछ शास्त्री बैठे हुए और अपने अपने मन में तर्क वितर्क कर रहे थे, यह मनुष्य ऐसा क्यों बोलता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर के अतिरिक्त और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपने आत्मा में यह जानकर कि वे अपने मन में इस तरह तर्क वितर्क कर रहे हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने अपने मन में इन बातों के विषय तर्क कर रहे हो? सहज क्या है इस लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कि उठ और अपनी खाट उठाकर चल? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठा और घर जा। वह उठा और तुरंत अपनी खाट उठाकर सब लोगों के देखते बाहर चला गया, और वे सब चकित हुए और परमेश्वर की महिमा करते हुए कहने लगे, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। यही अध्यात्म है, और अध्यात्म की खूबसूरती
ऐसे ही फैलती है। लकवे के रोगी जा रहे हो? चर्च में जाते हो क्या? हाँ? चर्च में जाते हो आप? नहीं। कभी गए हो चर्च में? कभी गए हो क्या? अरे नहीं भाई, मैं हिंदू हूँ तो चर्च में क्या करने जाऊँ। तो हिंदू तो मैं भी हूँ। चलिए। मैं यहाँ पर चर्च ओपन कर रहा हूँ, आपको इनवाइट करता हूँ। लकवे के रोगी के विषय यह दृष्टांत। क्योंकि लकवे का रोगी कुछ इस तरह से पाया जाता है कि वह अपने सहारे रुमाल भी नहीं उठा पाता। अगर हाथ में लकवा गया है तो वह इसे इतने हल्के भी उठा नहीं पाता। तो अगर पूर्ण शरीर में अगर लकवा है तो उसे 4 पहियों पर उठा के लाके लिया जाता है। तो यीशु के विषय सुना, आया और तुरंत वह चलने फिरने लगा। ऐसा वचन कह रहा है मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 2 प्रथम चरणों में यही लिखित है और ऐसा ही हुआ है। और जैसा पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है वैसा ही होता है। किसी भी जीवित चर्च में जाओ तो वैसे ही होता है। उस चर्च में सेम सीन क्रिएट होता है। जीवित चर्च में तुरंत 4 पाइयों पर लाया हुआ मरीज वह चलने फिरने लगता है। क्यों? क्योंकि उससे पहले उसके विषय बातें होती है, उस चर्च के विषय यानी यीशु के विषय। तो वहां विश्वास उत्पन्न होकर वे वहां जाते हैं। हर एक कलीसिया अपनी ही उन्नति का कारण बनती है और हर एक विश्वासी अपने ही निजतम विश्वास एवं प्रेम के अनुसार जाना जाता है। और उसी से वह सामने आता है। दृष्टांत के लिए मकबूल इमानुएल स्वयं इस बात के लिए फिर से वृत्तांतिक बना है। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। जैसे ही चर्च में जाता है, उसके पास जाते हैं, यीशु के पास लकवे का रोगी, कुष्ठ रोगी तुरंत चंगे होते हैं। हर एक एक्टिविटी विश्वास को दर्शाती है, वरन उससे पहले उसके विषय सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। तो अगर वचनों के तहत मकबूल इमानुएल स्वयं उपदेशक होने के नाते उपदेश देने से पहले स्वयं पर सब कुछ अभ्यासित करता है एवं उसी के अनुसार बोध करता है, तो मकबूल इमानुएल को भी यीशु मसीह के बारे में पता चला। संसार में हर एक शरीर की जानकारी के अनुसार चर्च वो सब है आध्यात्मिक स्थल, तो यीशु भी उन्हीं के बीच में है। चर्च शरीर में हर एक
ऐसे ही सोच विचार करता है। मेरी माँ 2007 या 8 में चर्च में जाने लगी। हल्के हल्के वहां पता चला कि वह चर्च में जा रही है। खबर आई, यीशु संबंधित बातों में आना मनुष्य का मन मसीह का मन बन जाता है। माँ चर्च में जाने लगी, पता चलने लगा। ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर खबर आई कि रिश्तेदारों में उसकी बातें होने लगी कि वह बिना बताए, उन रिश्तेदारों को पता चलने लगा कि वे चर्च में जा रही है। यह बात कान में आई। बातों में आना। जो भी बातें मसीह संबंधित होती है, हर एक शरीर जो सुनता है वह उसे भुलाए नहीं भूलता। यहाँ तक कि सुसमाचार भी वह जिससे सुनता है, जहाँ सुनता है, वह मृत्यु तक भुलाए नहीं भूलता। यही खासियत है यीशु मसीह की संबंधित बातों का। तो जब जाते गया, जब वक्त आया, विश्वास में बढ़ा, चर्च के बारे में पता चला, यीशु के बारे में ज्यादा गौर नहीं किया, वरन जब खुद तकलीफों में गया, नशों में, इतने हद से ज्यादा नशे, बीमारियां तो नहीं, वरन नशे हद से ज्यादा, कुछ समझ में नहीं आया, रमा रमी के अधीन। सब कुछ समाप्त होने पर एक उम्मीद की किरण नजर आई, यीशु मसीह, चर्च। तो वहां गया। तो जाते ही 5 महीनों में, वरन 5 महीने भी काउंट न हुए, झट से ही, केवल कहने के लिए 5 महीने हैं, वरन वचन के तहत झट से ही मैं खुद यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि मैं अपने नशे कैसे छोड़ पाया, जिन्हें छोड़ना मेरे हाथ में ही नहीं था। सब कुछ, झूठ बोलना, सभी प्रकार के पाप एक लड़का जो करता है, सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिली। वचन कहता है जैसे कुष्ठ रोगी तुरंत चंगा हुआ, लकवा तुरंत चलने फिरने लगा, ठीक उसी तरह 5 महीने केवल कहने के लिए है। 5 महीनों में चर्च में जाते रहना, नशे भी करना, मूर्ति पूजा भी करना और तैयारी होना। 1 तारीख 2018 को गवाही के साथ खड़ा हुआ और तब से लेकर अब तक कुछ नशा नहीं। तो यहाँ वचन स्पष्ट बना है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। यानी यीशु मसीह केवल स्वयं के विषय ही बातें करता था। यीशु मसीह की बातों में आना ही उसका मन बन जाना, उसकी तरह। हर एक विश्वासी अपनी ही गवाही देता है एवं जो सुनता है और जो अच्छी लगती है वह भी गवाही सुसमाचार में ऐड करके प्रचार करता है। कुछ ना कुछ होने वाला है, मकबूल सामने आने वाला है, क्योंकि बहुतों ने सुना है यीशु के विषय मकबूल के जरिए, क्योंकि जरिया केवल मकबूल है, दरिया यीशु मसीह। ठीक उसी तरह होगा जिस तरह बाइबल में लिखा है, लकवे के रोगी चंगे होंगे, कुष्ठ रोगी चंगे होंगे, सभी प्रकार की बीमारियां
परेशानियां जगत में हैं वे सब अच्छी है। स्वयं पुराने नियम एवं नवे नियम के तहत परमेश्वर की मौजूदगी में भी दुख दर्द बीमारियां क्यों हैं? क्योंकि मनुष्य अपने रचयिता निर्माणकर्ता को भूल गया है। उसे याद दिलाने के लिए वह कौन है, किसने उसे बनाया है, इसलिए शैतान उनके बीच में फेंका गया है। मनुष्य जातियां मेहमान की तरह है। मेहमान, यह जगत में हर एक मनुष्य मेहमान की तरह आया है। जिस तरह किसी घर में मेहमान की तरह जाते हो, उस घर में सुम रहते हो, नम्र रहते हो, ठीक उसी तरह इस दुनिया में भी हम उस भगवान के मेहमान हैं। तो उसके सामने नम्र बने रहना है, उसे मानना है कि वो है, उसका आदर करना है। उसका अस्तित्व बहुत बड़ा है। वो उसके विषय सोचते रहने में वह अपना अस्तित्व प्रकट करता है। मनुष्य का देह, सारी मनुष्य जातियां जितनी इस जगत में है मिट जाएंगी, वरना उसका अस्तित्व जान न पाएंगी। जितना वो चाहता है उतना ही उसके विषय मनुष्य जान पाता है। बगैर इजाजत के, उसके इजाजत के मनुष्य उसके बारे में जान नहीं पाता। तो चाहिए कि उसे माने यीशु है। मकबूल इम्मानुएल अपने ही विश्वास के तहत अपना प्रवास जो मसीह में है आध्यात्मिक, वह वर्णित करता है। जिस तरह यीशु मसीह इस जगत में मनुष्य देह धारण कर शरीर रूप में रहकर गए और भक्ति सिखाई, ठीक उसी तरह आत्मा में होकर अपनी ही गवाही देता है। क्यों ही वचन स्पष्ट बना है, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो है जाति जाति के लोगों, मेरे पास आओ। लकवाग्रस्त, कुष्ठ रोगी, सभी प्रकार की बीमारियां अच्छी है। वे शरीर को विवश कर देती है कि आत्मा के वश में हो जाए, और आत्मा तो परमेश्वर है। जिस शरीर के द्वारा यीशु मसीह का हद से ज्यादा प्रचार होने लगता है, वह शरीर अपने आप में अदृश्य होने लगता है, आत्मा की तरह। क्योंकि अन्य शरीर उसके भीतर यीशु को देखकर उसमें समाहित होने लगते हैं, जिसे बिब्लिकली समर्पित होना कहते हैं। अधीनता में ही प्रधानता है। अगर प्रधान बनना है तो अधीन होना अनिवार्य है। जो कि वचन स्पष्ट बना है। सेवक बनो।
जो भी वचन है, हे जाति जाति के लोगों, मेरे पास आओ। चिन्ह और चमत्कार रोजाना नजर आएंगे, क्योंकि मकबूल इमानुएल खुदा का काम मुफ्त में करेगा, क्योंकि सब कुछ मुफ्त में मिला है। इसलिए मैं सब कुछ मुफ्त में ही बांटूंगा। मुझे कमाई नहीं, भलाई चाहिए। पवित्रताई नजर आते ही पापक वृत्ति आप ही उसके सामने नतमस्तक करती है। इसलिए तो वचन कहता है, हर एक घुटना उसके सामने टिकाया जाएगा और हर एक जुबान उसका अंगीकार करेगी और कहेगी कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। ईसा ही खुदावंद है, ईसा ही खुदा का बेटा है, क्योंकि दुनिया पर गालिब आने वाला और कोई नहीं, वही है जिसका यह मानना है कि ईसा खुदा का बेटा है। और बगैर रूहुल कुदूस के कोई भी यह नहीं कह सकता कि ईसा खुदावंद है। तो आओ उस पार चले, जीवन और मृत्यु का भेद जाने। अध्यात्म बहुत सुंदर है, उसका अनुभव लेने के लिए मेरे पास आओ। यीशु ने कहा है कि वैद्य की आवश्यकता, चिकित्सक की आवश्यकता भले चंगों को नहीं वरन बीमारों को है। तो जितने बीमार हैं वे चंगे होने के लिए आए, वरन जो बीमार नहीं स्वस्थ है वे अध्यात्म की जानकारी हासिल करने के लिए आए। नौ के नौ वरदान अपने ही हिसाब से कार्य करते हैं। बुद्धि और ज्ञान की बातें निर्मल झरने की तरह मुंह से बहती हुई नजर आती है। मैं स्वयं से कुछ नहीं कहता एवं करता, पवित्र आत्मा जो मुझ में है वो वही कहता है जो वो सुनता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, मैं जाऊंगा और उसे भेजूंगा, वह सहायक बनेगा, हर एक विश्वासियों का। और वो वही कहेगा जो मुझसे सुनेगा।
यूहन्ना अध्याय 16 वचन 5, 6, 7। परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जा रहा हूँ, और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जा रहा है, परंतु इसलिए कि मैंने ये बातें तुमसे कही है। तुम्हारा हृदय शोक से भर गया है। परंतु मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँ तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। वचन 13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातों को तुम पर प्रकट करेगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों को लेकर तुम पर प्रकट करेगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा वह मेरी बातों को लेकर तुम पर प्रकट करेगा। वचन 14 और 15। पवित्र आत्मा विश्वासियों का मददगार है। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा, मेरे पास आओ। आमेन। स्ट्रॉन्ग। आमेन।